लखनऊ के सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर में इस बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव दिव्य और भव्य रूप से मनाया गया। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण का लिपि रूप दर्शन प्रतिष्ठित है। 1972 से भगवान श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी मां के माध्यम से दिव्य संदेश लिपि रूप प्रदान कर रहे हैं। आज भी यह प्रवाह दिव्य शक्ति मां पूनम जी और योगी राज अभिनव महाराज जी द्वारा जारी है। जन्माष्टमी पर मंदिर परिसर में भगवान की लीलाओं पर आधारित सुंदर झांकियां सजाई गईं, जिनका उद्घाटन दोनों गुरुओं ने किया। प्रवचन में मां पूनम जी ने कहा कि सच्ची भक्ति केवल त्योहार मनाने से नहीं बल्कि सत्य धर्म की रक्षा और सेवा में है। जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है जी, क्या कहना चाहेंगे और इस मंदिर की क्या खासियत है? देखिए, ये सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर आज के युग के भगवान का निवास स्थान है जो इंदिरा नगर की पावन भूमि पे स्थित है और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अत्यंत ही भव्य रूप से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। यहाँ की विशेषता क्या है? और जगह आपने देखा होगा केवल झांकी सजाई जाती है भगवान श्री कृष्ण की, वो खीरे से काट के जन्म किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य लीलाओं हैं, उन लीलाओं में छिपा जो रहस्य, एक दिव्य संदेश जो भगवान हम लोग को देना चाहते हैं, पूरी मानव जाति को देना चाहते हैं, वो संदेश बताया जाता है आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां पूनम जी और दिव्य शक्ति योगी राज अभिनव महाराज जी के दिव्य स्वरों में अभी प्रवचन सुनने को मिलेगा। पूरे भारतवर्ष से हजारों लोग आज आए हैं और हर वर्ष आते हैं और यहाँ ऊपर आप जो झांकी भी अगर देखेंगे तो उसमें भी यही संदेश मिलेगा। वो सबसे बड़ी विशेषता इस मंदिर की ये है कि आपने किसी मंदिर में श्वान नहीं देखे होंगे, लेकिन इस शक्तिपीठ सत्य मंदिर विश्व का अनोखा मंदिर है जहाँ पे आपको न जाने कितने घायल श्वान मिलेंगे जो हम लोग सड़क से उठा के लाए थे। घायल थे, पूरी तरह चोट लगी थी, लेकिन आज दिन रात उनकी सेवा होती है। यहाँ पे जब भोग लगता है तो पहले इन श्वान को भोग खिलाया जाता है, प्रसाद खिलाया जाता है, उसके बाद ही यहाँ सबको बांटा जाता है। यहाँ की भूमि का स्पर्श भी बहुत पावन है। स्पर्श मात्र से न जाने कितने लोगों के असंख्यों असाध से असाध रोग भी दूर हुए हैं, कष्ट भी दूर हुए हैं। जैसा कि आज जन्म के और कोई किसी तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है? बिल्कुल, आज एक विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है, आध्यात्मिक चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से गाजीपुर, अयोध्या और न जाने कहाँ से लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर आध्यात्मिक चर्चा होगी जिसमें जितने भी जिज्ञासु यहाँ पर उपस्थित हैं वो अपने मन में जो भी इस प्रकार की आध्यात्मिक जिज्ञासा है, जो भी आध्यात्मिक प्रश्न है, वो आध्यात्मिक गुरु देवी शक्ति माँ जी और देवी शक्ति योगी राज अभिनव महाराज जी से पूछेंगे और माँ जी उनका उत्तर देंगे, जिससे उनके मन की शंकाओं का समाधान होगा। ये बहुत विशेष कार्यक्रम है जो अभी थोड़ी देर में आयोजित होगा। मेरा नाम एकता गुप्ता है। आप यहाँ पे किस मंदिर जो है यहाँ पे आज जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और यहाँ पे लोगों को आने से क्या मनोकामना पूरी होती है? हम बहुत बचपन से इस मंदिर में आ रहे हैं और बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर। जब छोटे पे आते थे, जैसे देखते हैं हम लोग जब अपने बच्चों का किसी का बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, तो हमें सिखाया गया कि जैसे बहुत लोग आज के दिन व्रत रखते हैं भगवान के जन्मदिन के दिन, तो हमारी देवी माँ या सत्य मंदिर में हमें ये बताया गया कि जब जन्मदिन होता है तो बहुत हर्षोल्लास से तरह तरह के व्यंजन बना के हम लोग जन्मदिन मनाते हैं अगर अपने बच्चों का होता है। तो वैसे ही हमारे कान्हा जी भी हैं, अगर कान्हा जी का जन्मदिन है तो पहले इस मंदिर में आने से पहले हम भी व्रत किया करते थे, लेकिन जब से इस मंदिर में आने लगे तब से हमने व्रत छोड़ दिया है, बल्कि उसकी जगह पे अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। जैसे अपने बच्चों का बर्थडे, वैसे हमारे भगवान हमारे कान्हा जी का बर्थडे है, तो ये चीज हमें यहाँ पे सीखी है मंदिर में आके, जो एक कर्मकांड ही कहेंगे एक तरह से था ये, तो उसको बदल के अब हम लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं और अच्छे से अपने कान्हा जी का जन्मदिन मनाते हैं। बचपन से मंदिर में आ रही है, आपकी ऐसा समय था जब आप जी मंदिर में बचपन से आ रही है, कोई ऐसी मन्नत होगी जो पूरी हुई होगी तब आई होगी, तब कैसा महसूस हुआ? देखिए, इस मंदिर की एक विशेषता है, हमारी देवी माँ जी भी कहती थी कि जो भी नया व्यक्ति इस मंदिर में आता है तो पहले भगवान उसको अपनी पहचान देते हैं। पहचान स्वरूप क्या है कि आप जो भी मनोकामना लेके आएंगे पहली बार तो पहचानेंगे हम ऐसे ही ना। भगवान भाई लोग आते हैं, हम आए भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान ऐसा हो जाए, तो उन्होंने अपनी पहचान दी है। हमें भी बहुत सी पहचान, बहुत से अनुभव यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। कई अनुभव हैं, बहुत बड़ी माला है अनुभवों की, बहुत कुछ दिया है भगवान ने हमें यहाँ। लखनऊ वासियों से क्या कहना चाहेंगे? हम लखनऊ वासियों से यही कहना चाहेंगे कि ये विश्व का अनोखा मंदिर है। मतलब पूरे विश्व में ऐसा मंदिर मैंने कहीं नहीं देखा जहाँ पे जन्मदिन को एक अलग तरीके से भगवान के जन्म को व्रत रख के नहीं, खीरे से काट कर नहीं, बल्कि एक मानवता के लिए कर्म करते हुए, पशुओं के लिए कर्म करते हुए और बहुत ही हर्षोल्लास से भगवान के दिए हुए जो आदेश ही कहेंगे, जो गीता में जब भगवान ने दिया था, तो उसकी राह पे चलते हुए हम लोग जन्मदिन मनाएं, ना कि वो जो कर्मकांड जैसा आजकल लोग खीरे से भगवान को जन्म देने वाले हम लोग कौन होते हैं, वो तो स्वयं ही हैं, अवतरित होते हैं, तो उनको जन्म देने की सामर्थ्य हम में नहीं है कि हम उनको जन्म दे सकें।
बल्कि उनका जन्म हम लोग अपने हृदय में अगर कर लें तो वही सबसे अच्छा जो है जन्मदिन मनाना होगा। आज इस मंदिर पे जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, इस मंदिर की विशेषता क्या है? इस मंदिर की विशेषता आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कभी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने धरती पर अवतार लिया था। उस युग के लोगों को उस समय आवश्यकता थी ईश्वर के अवतार की। तो वैसे ही वर्तमान युग जो ज्ञान का युग कह सकते हैं, तो आज भगवान ने लिपि रूप में अवतार लिया है इस मंदिर में। जो आप भगवान की ये दिव्य शिलाएं आप देखते हैं मंदिर के अंदर, वो लिपि रूप में लिखा हुआ आप देखते हैं, वो देवनागरी लिपि है जो देवी माँ जी द्वारा लिखी गई है। तो वो आज की गीता समझिए, जैसे द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से गीता सुनाई थी, वही गीता का ज्ञान आज भगवान के लिपि रूप में यहाँ पर अवतरित है। जैसा कि हर मंदिर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया, कृष्ण जी का रात को 12 बजे जन्मदिन करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही जी ऐसा है, वो तो हमारी खुशी है, हम जाहिर करते हैं कि ईश्वर ने आज जन्म लिया था, तो इसीलिए जैसे हम लोग अपना सांसारिक बर्थडे मनाते हैं वैसे ही ये मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग इसलिए है कि हम खुशी तो मना रहे हैं ईश्वर के अवतरण की, लेकिन उनको समझना भी है हमें, उन्होंने अवतार क्यों लिया, उन्होंने युग के लोगों को क्या संदेश दिया, और हमें ईश्वर के आदेश को किस रूप में उनका पालन करना चाहिए या किस रूप में हमें कर्म करने चाहिए, ये यहाँ पर समझाया जाता है। इसलिए यहाँ पर कुछ विशेषता आपको अलग लग रही है। लखनऊ वासियों से क्या कहेंगे? लखनऊ वासियों से यही कहेंगे, सबसे पहले तो जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप भले ही कितने भी तीर्थ स्थान गए हों, लेकिन एक बार आप इस मंदिर में अवश्य आए, और जब आप इस मंदिर में आएंगे तो आपको खुद ही ये अनुभूति होगी कि इस मंदिर की विशेषता सारे मंदिरों से कैसे अलग है। यहाँ जन्माष्टमी पर आकर आपको कैसा अनुभव? यहाँ जन्माष्टमी वही है कि ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं कि हमें आपके चरणों में आना है, और आज इस परम पावन दिवस पर आने का मतलब मौका मिला, ईश्वर ने अपने चरणों में स्थान दिया, इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद करना चाहेंगे। जहाँ आपको लगे दूसरा आपको नकारात्मक बातों से, विचारों से आपके मन को खराब कर रहा है, दूर हो जाइए उससे। याद रखना चाहिए कि जीवन में सफलता तो तब मिलेगी, क्यों मैं सफलता में कह रही हूँ, क्योंकि आज युवा हो चाहे जो भी हो, सफलता हर एक को चाहिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल हमारे सोचने से, सपने बनाने से हम आगे नहीं बढ़ सकते, सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये जो मैंने कहा कि सफलता हर एक को चाहिए, लेकिन इसके पहले हमें ये देखना होगा क्या हम समय के महत्व को समझ पा रहे हैं। तो भगवान ने अपने उद्देश्य के लिए अवतरण लिया है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि क्या आप उस उद्देश्य को पहचान पा रहे नहीं पा रहे, क्या आप उस उद्देश्य के पथ पर चल पा रहे नहीं पा रहे, और जो कि नहीं चल पा रहे तो वो ठीक है, आपका भाग्य है। लेकिन अगर सौभाग्य के लिए आप वहाँ सत्य मंदिर में आ रहे तो उस सौभाग्य के पथ पर आप ही को चलना रहेगा। ओम शिव।